दोस्तों नमस्कार। बिहार में विपक्ष परिवर्तन अब करीब करीब तय हो गया है। कल बिहार में विपक्ष परिवर्तन होगा, यानी जो पार्टी विपक्ष में है वो सत्ता में आएगी और जो पार्टी सत्ता में है वो विपक्ष का हिस्सा बनेगी। और बिहार में लंबे समय से विपक्ष परिवर्तन का खेल चल रहा है। सत्ता परिवर्तन होते हुए आपने पिछले 20 सालों में देखा नहीं है। 20 साल पहले, 19 साल पहले सत्ता परिवर्तन हुआ था। उसके बाद से बिहार में विपक्ष परिवर्तन लगातार हो रहा है। लेकिन इस विपक्ष परिवर्तन के दौर में क्या बिहार की सियासत में कल पूरे खेल का पटाक्षेप हो जाएगा? जी नहीं। बिहार की सियासत कल से नए दौर में प्रवेश कर रही है और विपक्ष परिवर्तन के इस दौर में सत्ता परिवर्तन की बुनियाद भी कल ही रखी जाएगी। सत्ता परिवर्तन भले ही कल नहीं हो, लेकिन बुनियाद कल ही रखी जाएगी। मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन क्या नीतीश कुमार के हाथ में लगाम उसी तरह रहेगी जिस तरह से 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार के हाथ में लगाम रही है? सत्ता का केंद्रीकरण आज के दौर की, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आज के दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी कहें या सबसे बड़ी राजनीति की विडंबना कहें, यह हो गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार चलाने का तरीका देखिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, कैसे सत्ता चलती है। प्रधानमंत्री के अलावा मंत्रियों के हाथ में कुछ होता नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सरकार कैसे चलती है वो भी सभी जानते हैं। जगनमोहन रेड्डी की सरकार कैसे चलती है सभी जानते हैं। नवीन पटनायक की सरकार कैसे चलती है वो भी सभी जानते हैं। और इन सब के बीच केंद्रीकरण के इस दौर में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की सरकार कैसे चलती रही है वो भी सभी जानते हैं। लेकिन क्या कल के बाद नीतीश कुमार की सरकार वैसे ही चलेगी? आज की जो अंतिम खबर मिल रही है उसके मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की बैठक संपन्न हो गई है। सभी विधायक भले ही नहीं पहुंचे थे, लेकिन लालू यादव को ऑथराइज कर दिया गया है। साफ साफ हिदायत दी गई है कि अंदर जो बातें हुई है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन वापस लेने से मना कर दिया है। वहीं जनता दल यूनाइटेड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर विधानमंडल दल के सदस्यों की चाय पार्टी चल रही है। हाई टी कल राजभवन में हुआ, पारा हाई हो गया, राजनीतिक पारा। अब टी पार्टी मुख्यमंत्री आवास में चल रही है। लेकिन क्या ये टी पार्टी उस दौर की टी पार्टी की तरह है जिस दौर में नीतीश कुमार की हैसियत यह हुआ करती थी कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया जाने वाला भोज नरेंद्र मोदी की वजह से रद्द कर देते थे? क्या वो नीतीश कुमार अब दिखाई देंगे कल के बाद? क्या वो नीतीश कुमार दिखेंगे जिन नीतीश कुमार को आप देखते रहे हैं कि करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं कर सकते? वो नीतीश कुमार, जिन नीतीश कुमार को आप वहां से देखते रहे जहां से गैसल रेल दुर्घटना के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेकर वो इस्तीफा दे रहे थे, वो नीतीश कुमार कल के बाद नहीं दिखेंगे। और कल के बाद क्या नीतीश कुमार के हाथ में ही बिहार की कमान रहेगी? ये सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में खड़ा हो गया है कि क्या नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे की तरह बिहार के प्रतीकात्मक मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आएंगे? बीजेपी की डिमांड बहुत बड़ी है। राज्यों में गृह मंत्री आपने नहीं सुना होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विधानसभा अध्यक्ष भी चाहती है। राज्यों में बिहार में गृह मंत्री का पद भी जाती है। केंद्र में गृह मंत्री आपने सुना होगा, इक्का दुक्का प्रधानमंत्रियों को छोड़कर सबने गृह मंत्री बनाए। लेकिन केंद्र के गृह मंत्रियों के पास राज्यों में, जिलों में जिलाधिकारी या राज्यों में चीफ सेक्रेटरी बनाने के अधिकार नहीं होते। राज्यों में जो गृह मंत्री होते हैं उनके पास डीएमएसपी के ट्रांसफर का पूरा अधिकार होता है, उन्हें नियुक्ति का पूरा अधिकार होता है। और महाराष्ट्र में मॉडल आपने देखा, एनसीपी और कांग्रेस के दौर में जब मुख्यमंत्री पद कांग्रेस के पास हुआ करता था, चाहे विलास राव देशमुख हो या सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान हो या पृथ्वीराज चौहान, राज्य में प्रशासनिक अमले पर गृह मंत्रालय का नियंत्रण होता था। उप मुख्यमंत्री भले ही छगन भुजबल हो, उप मुख्यमंत्री भले ही अजीत पवार हो या गृह मंत्री आर पाटिल रहे हो, गृह मंत्री के हाथ में ही, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो या ना हो, गृह मंत्री के हाथ में ही महाराष्ट्र के प्रशासन की कमान होती थी और परोक्ष रूप से शरद पवार के हाथ में होती थी। आज की तारीख में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन गृह मंत्री कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। गृह भी उन्हीं के पास, वित्त भी उन्हीं के पास। कुछ मंत्रालय अब उनके पास से चले गए हैं, वित्त भी अब उस ताकत के साथ उनके साथ बना हुआ नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय तो है।
बिहार में भी इसी मॉडल की चर्चा चल रही है कि बहुत हो गया सुशील मोदी और तारकिशोर प्रसाद मॉडल, बहुत हो गया तेजस्वी यादव और रेणु देवी मॉडल। वित्त मंत्रालय से काम नहीं चलेगा, बल्कि राज्य की का पूरा प्रशासनिक अमला, डीएम और एसपी के ट्रांसफर का पूरा अधिकार भारतीय जनता पार्टी, जिसे गृह मंत्री अपने कोटे से बनाना चाहती है, उसे दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इस पर राजी होंगे? जितने मुंह उतनी बात। और जहां तक नीतीश कुमार के मिजाज को मैं जानता हूं, नीतीश कुमार गृह मंत्रालय छोड़ने के लिए भले ही सत्ता छोड़ दें, वो तैयार नहीं हो सकते। लेकिन नीतीश कुमार यदि उसके लिए तैयार हो रहे हैं तो हालात क्या है, कारण क्या है? कारण वही है जिस कारण की तरफ कोई जाना नहीं चाह रहा। कारण दरअसल यह है कि राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार की विधानसभा भंग करने की जिद को मानने के लिए तैयार नहीं था। क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार है? जी नहीं। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा भंग नहीं करना चाहती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की मौजूदा विधानसभा को बनाए रखना चाहती है। और सूत्रों की माने तो इसलिए बनाए रखना चाहती है ताकि बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह भविष्य में खेला किया जा सके। इस विधानसभा को बनाए रखने में भारतीय जनता पार्टी की यदि रुचि है तो उस रुचि का संदेश आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि क्यों है। येदियुरप्पा की सरकार, एचडी कुमारस्वामी की सरकार को गिराकर कैसे बनी थी, पूरे देश ने देखा। कमलनाथ की सरकार को गिराकर कैसे बनी थी शिवराज सिंह चौहान की सरकार, पूरे देश ने देखा। उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराकर कैसे बनी थी एकनाथ शिंदे की सरकार, यह भी पूरे देश ने देखा। और किस प्रकार से आम आदमी पार्टी भी अब आरोप लगाने की स्थिति में आ गई है कि करोड़ों रुपए देकर उनके विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और किस प्रकार से मनेसर में सचिन पायलट के साथ कुछ विधायक जाकर जमे हुए थे। ऑपरेशन भले ही सफल नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश तो जरूर की गई थी। मनेसर कांड ऐसा चस्पा हुआ सचिन पायलट के साथ कि कांग्रेस पार्टी में शायद अब वो रुतबा, वो इज्जत वो कभी हासिल नहीं कर सकते जो कभी एक दौर में उनके पिता को हासिल थी, या पिता की विरासत संभालने के कारण उन्हें भी हासिल थी। बिहार में विधानसभा को बनाए रखने के पीछे जो एकमात्र कारण है वो यही है कि भविष्य में ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश बनाए रखी जा सके। और वही लोग जो आज नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ लेकर जाने की कवायद में जनता दल यूनाइटेड के अंदर से लगे हुए हैं, मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। आने वाले वक्त में यही लोग भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस के तहत, संभावित ऑपरेशन लोटस के तहत सबसे पहले कमल छाप साबुन से नहाने वालों में सबसे आगे होंगे। नीतीश कुमार को यह दिखाई नहीं दे रहा है, नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करना चाहते थे तो उस छोटे विधायक दल को, जिसको आसानी से तोड़े जाने की संभावना किसी भी बड़े विधायक दल की तुलना में ज्यादा आसान है, उस विधायक दल को बनाए रखने में यदि भारतीय जनता पार्टी रुचि ले रही है तो तेजस्वी यादव और आरजेडी पर कम से कम यह तोहमत नहीं मढ़ा जा सकता कि विधायक दल को बनाए रखना, यानी उस विधानसभा को बनाए रखना राजद चाहती थी। राजद नीतीश कुमार की सरकार गिराना चाहती थी। ललन सिंह पर लोग आरोप लगा रहे थे कि वो राजद के साथ मिले हुए हैं। आज ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ है। आज ललन सिंह के बारे में खबरें आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को जेडीयू के पाले में करने की जो कवायद चल रही है उसमें भी ललन सिंह का नाम कुछ लोग ले रहे हैं। क्या चल रहा है नहीं चल रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ी टूट होने जा रही है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। कांग्रेस पार्टी के विधायकों को साथ लाकर नीतीश कुमार को क्या मिलेगा? और बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जिस मकसद से जा रहे हैं उस मकसद को पूरा करने में क्या नीतीश कुमार कामयाब होंगे? नीतीश कुमार की स्थिति इस देश में एक बेहद ताकतवर, चमकदार चेहरे वाले मुख्यमंत्री की जगह एक बेहद कमजोर मुख्यमंत्री की बनती जा रही है। और उसके लिए कोई परिस्थितियां जिम्मेदार है। 30% आप राष्ट्रीय जनता दल को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, 70% जिम्मेदारी नीतीश कुमार और उनके उन सलाहकारों की है जो भारतीय जनता पार्टी के पास उन्हें ले जाने के लिए इसकी पैरोकारी करने में लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। बात ईडी की होती है, ईडी नीतीश कुमार के करीबियों तक पहुंच सकती है। स्वाभाविक है इस देश में, आपके घर में, हमारे घर में 100% ऐसे लोग नहीं मिलते जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप न लगे। हर जगह पैसे खाने वालों की जमात मिलती है, हर जगह
रिश्वतखोरी करने वालों की जमात मिलती है, लेकिन नीतीश कुमार पर इससे छींटा आ जाएगा। ये कौन सा लॉजिक है? क्या नीतीश कुमार के कोई अधिकारी या कोई मंत्री या किसी मंत्री के रिश्तेदार को यदि ईडी अपने कब्जे में ले ले तो क्या इससे नीतीश कुमार दागदार हो जाते? सवाल यही है। तेजस्वी यादव और लालू परिवार का कथित भ्रष्टाचार लोगों को दिखता है, लेकिन वो भ्रष्टाचार नहीं दिखता जो ईडी का नोटिस पाने के बाद लोग सीधे भारतीय जनता पार्टी के अंदर या भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के अंदर जाकर शामिल हो जाते हैं। और इस सब कवायद के बीच जो बड़ी कवायद चल रही है वो कवायद यही है कि जो एकमात्र हिंदी भाषी राज्य अब तक भारतीय जनता पार्टी जहां अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब नहीं हुई, भाजपा का मुख्यमंत्री अब तक सपने की तरह दिखता था, आने वाले वक्त में किसी को आश्चर्य नहीं होगा कि नीतीश कुमार भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन जाए। जैसे महाराष्ट्र में गुवाहाटी प्रयोग हुआ, बिहार में भी कोई तथाकथित गुवाहाटी प्रयोग सामने आ जाए, कोई नहीं जानता है। सियासत ऐसे ही चलती है और मौजूदा दौर की सियासत की रवायत यही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लालू यादव का कैंप, राष्ट्रीय जनता दल का कैंप चुप पड़ा हुआ है? क्या कम्युनिस्ट पार्टियां चुप पड़ी हुई है? इन सभी की चुप्पी नहीं है। लालू यादव ने अपने विधायकों को चुप करवा दिया है। आज की टी पार्टी के बाद सीएम हाउस में जो विधायक जमे हुए हैं, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के विधायकों पर भी चुप्पी लगा दी जाए। लेकिन सियासत गतिमान है, विधायक चुप रह सकते हैं, सियासत अपनी रफ्तार से, राजनीति अपनी रफ्तार से, बिहार अपनी रफ्तार से, भारतीय जनता पार्टी अपनी रफ्तार से चलती हुई दिखाई देगी। और इस रफ्तार का ही नतीजा है कि नीतीश कुमार के पाले से सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष का पद फिसला। उसके बाद अब नौबत आ रही है कि बिहार के होम मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री के पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो अधिकार भी फिसलने की तरफ बढ़ रहा है। और इन सब से आगे जो तीसरी ताकत हो सकती है, तीसरी संभावना हो सकती है कि प्रतीकात्मक मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय छोड़ने के बाद, और यदि नहीं भी छोड़े गृह मंत्रालय, तो उस परिस्थिति में भी नीतीश कुमार की भूमिका एक ऐसे मुख्यमंत्री की होगी जिन मुख्यमंत्री की भूमिका को आपने कभी सोचा नहीं होगा। हिंदुस्तान के लोगों ने ताकतवर मुख्यमंत्री और कमजोर मुख्यमंत्रियों की एक पूरी जमात देखी है, ताकतवर प्रधानमंत्री और कमजोर प्रधानमंत्रियों की एक जमात भी देखी है। लेकिन इन सब के बीच में ताकतवर मुख्यमंत्री कहने का मतलब यह नहीं होता जो 5 साल पूरे कर ले, या कमजोर मुख्यमंत्री या कमजोर प्रधानमंत्री कहने का मतलब यह नहीं होता कि वो कार्यकाल पूरा न कर पाए। लेकिन कार्यकाल पूरा करने से ज्यादा बड़ी नेता की छवि होती है, एक व्यक्ति की छवि होती है। और एक ऐसे नेता और एक ऐसे व्यक्ति की छवि जिसकी छवि ही जिसकी सबसे बड़ी पूंजी है, और उस छवि पर ही बट्टा लगने जा रहा है, यानी इमेज जिसका सबसे बड़ा कैपिटल है, उस इमेज पर बट्टा लगने जा रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, वो व्यक्ति खुद है। नीतीश कुमार के साथ यही हो रहा है और नीतीश कुमार के आसपास की जो मंडली है वो यही कराने जा रही है। नरेंद्र मोदी को डर किस चीज से लगता है? भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के किसी नेता से डर किस लिए लगता है? इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, इसलिए नहीं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, डर इससे लगता है कि किसकी छवि नरेंद्र मोदी से ज्यादा साफ है। नरेंद्र मोदी के ऊपर गुजरात दंगों में मुख्यमंत्री रहते हुए न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन हो रहा है, और गुजरात के सांप्रदायिक माहौल में जब लोगों की जाने जा रही थी, उस दौर में उसको कथित तौर पर प्रश्रय देने का आरोप है। 2.5 मिनट में नरेंद्र मोदी इंटरव्यू छोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा करण थापर का इंटरव्यू, दोस्ती बनी रहे। विजय त्रिवेदी का वो इंटरव्यू आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, जब हेलीकॉप्टर से उन्हें बीच में उतार दिया गया था कड़े सवाल पूछने पर। नीतीश कुमार की छवि ये नहीं रही है कि कड़े सवाल पूछने पर कोई पत्रकार को 2.5 मिनट में नीतीश कुमार इंटरव्यू छोड़ दे। लेकिन नीतीश कुमार की छवि, जो छवि है, उस छवि से ही नरेंद्र मोदी को डर है, और वो छवि कल खत्म होने जा रही है, निस्तेज होने जा रही है। सत्ता भी जा रही है, सत्ता में इमेज भी जा रहा है, इकबाल भी जा रहा है, सत्ता भी कमोबेश जा रही है, और सियासत भी जाती हुई दिख रही है। और इस सब में गेन नीतीश कुमार की पार्टी तो स्वाभाविक है नहीं करने जा रही है। लालू यादव की पार्टी भी तत्काल कुछ गेन कर लेगी ऐसा दिख नहीं रहा है। लालू यादव की पार्टी को भी यदि गुमान होगा इस बात का कि नीतीश कुमार की राजनीति बीच से खत्म हो जाएगी और सीधा भाजपा बनाम राजद हो जाएगा, तो वो सत्ता में आ जाएगी, तो ये मुगालता राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को भी नहीं पालना चाहिए। बिहार में
जैसे ही 1 to 1 हुआ, आमने सामने की लड़ाई हुई, नीतीश कुमार की राजनीति मायावती की राजनीति की तरह नेपथ्य की तरफ जाती हुई दिखी, उसके बाद से बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हरा पाना किसी के बूते की बात नहीं होगी। और बिहार यदि उत्तर प्रदेश के रास्ते पर चला गया तो अगले 50 साल तक भूल जाइए कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी राजनीतिक दल इस देश में सत्ता से हटा पाएगा। ये आज की सबसे कड़वी सच्चाई है। और इन पूरी परिस्थितियों के निर्माण के लिए कोई एक नेता जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो वो नीतीश कुमार जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, जिनकी न तो कोई महत्वाकांक्षा की पूर्ति भाजपा के साथ जाने से हो रही है, न तो नीतीश कुमार की किसी इच्छा की पूर्ति, जैसे विधानसभा भंग करना, प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा और विधानसभा भंग करने की इच्छा, इन दोनों में से कोई पूरा नहीं होने जा रहा। तो आखिर नीतीश कुमार जा क्यों रहे हैं? ये सवाल एक ऐसे दौर में खड़ा हो गया है जिस सवाल का जवाब भी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार दे सकते हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन जो होगा वो इस देश के लिए या तो आपदा में अवसर की स्थिति का निर्माण करेगा, विपक्ष के लिए आपदा में अवसर की स्थिति, या फिर इस देश को दक्षिणपंथी ताकतों के हाथ में पूरी तरह से समर्पित कर देगा। देखते हैं क्या होता है। सियासत परिस्थितियों का भी निर्माण करती है और सियासत संभावनाओं को खत्म भी करती है। कल सृजन होगा या संभावनाएं खत्म होगी, इन दोनों के बीच जो कल के बाद जो नई सियासत होगी, दरअसल वो खेल कल खत्म नहीं होगा, कल से खेल शुरू होगा। और वो खेल किस दिशा में जाएगा वो देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।